श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो लोगों को बोरिंग लगता है, बट ट्रस्ट में आज के बाद नहीं लगेगा। सो वेलकम टू क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यस गाइस, आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री जहां हम पास्ट की बात करेंगे। ओके, सो गाइस एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं तुमसे पूछूं कल क्या हुआ था, सो यू कैन आंसर इजली, राइट? ओके, बिकॉज ये सर क्या हुआ था वो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको याद होगा। ओके, और अगर मैं पूछूं लास्ट ईयर क्या हुआ था, सो ये भी आपको याद होगा बिकॉज लास्ट ईयर आप 5th क्लास में थे, सो ऑब्वियस सी बात है 5th क्लास की बातें आपको याद होंगी। ओके, बट अगर मैं पूछूं 1000 years एगो, ओके, मीन्स 1000 साल पहले क्या हुआ था, कौन बताएगा? ओके, सो ना उस टाइम टीवी था, ना कोई न्यूज़पेपर, और ना ही कोई ऐसा इंसान जो आज जिंदा हो और हमें बता सके। ओके, तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था? ओके, इनफैक्ट 1000 ईयर्स वो हम बहुत पीछे जा रहे हैं, 100 ईयर्स एगो ले लो। ओके, 100 ईयर्स एगो क्या हुआ ये हमें कैसे पता चलता है, वही आज हम एज ए इंट्रो ओके इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि 100 ईयर्स एगो या 1000 ईयर्स एगो क्या हुआ, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, वो टाइमलाइन हमें कैसे पता चलता है, यही इस चैप्टर का इंट्रो है। ओके, एक यू कैन से बेस ऑफ द हिस्ट्री। ओके, इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्टोरी से, बाय द वे इस चैप्टर की स्टार्टिंग की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, राशिदा एक लड़की का नाम है। ओके, वो आराम से बैठी है एंड वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही है। ओके, बिल्कुल आम इंसान है जैसे आपके और हमारी तरह ही है। ओके, वो अभी एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ओके, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। ओके, अचानक से उसकी आंखें एक स्मॉल हेडलाइन पर जाती हैं। ओके, हेडलाइन पे जाती है जहां पर उसने कुछ लिखा हुआ देखा। क्या देखा? 100 years ago। यस, एंड हाउ शी वंडर्ड, कुड एनीवन नो दैट व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी years ago। इसके कहने का ये मतलब है कि उसने ये सोचा कि कोई कैसे जान सकता है कि हम 100 साल पहले क्या हुआ। अब उसके माइंड में क्वेश्चन आता है, इतना पुराना टाइम किसी को कैसे पता? ना उस टाइम टीवी था, ना कोई लिविंग पर्सन है जो बता सके, लाइक 100 ईयर्स एगो। अब हो सकता है कि कहीं से पता भी चल जाए, लेकिन अगर मैं 1000 ईयर्स की ही बात करूं, ओके, कैसे पता चल सकता है बताओ? यही से हिस्ट्री का मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। ओके, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, लाइक अगर मैं बात करूं यस्टरडे की, कल की, सो आजकल तो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, एंड अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की कि लास्ट ईयर क्या हुआ, वो भी आप इसलिए बता दोगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप किसी से पूछ लोगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि लॉन्ग एगो, लाइक 100 ईयर्स एगो, 1000 ईयर्स एगो पहले क्या हुआ, सो उसके लाइक अभी ऐसा कोई हमें नहीं पता कि मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली। सो हमें वो पता करने के लिए ना डिफरेंट मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब डिफरेंट मेथड कैसे? अभी तो जैसे गूगल है, हम उस पर इजी सर्च कर सकते हैं। ओके, वी कैन सर्च, बट सपोज करो कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, ओनली टीवी है, रेडियो है, हमें 1000 ईयर्स पहले क्या हुआ वो कैसे पता चला? किसी ने बताया, सपोज करो आपको किसी ने बताया, जिसने बताया उसे कैसे पता चला? तो ये सारी क्वेश्चंस जो है ये आपके माइंड में आती हैं। ओके, क्या प्रूफ है, कहाँ मिला, कैसे, क्या, कब हुआ, सो ये सारी बातें आती हैं। ओके, सो इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पर। ओके, ऑलराइट, सो yesterday you could listen to the radio, watch television, read the newspaper. Okay, और लाइक इसमें यही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कल आपने न्यूज़पेपर, रेडियो, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, लेकिन लास्ट ईयर तक आपको याद है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप किसी से पूछ लोगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. ओके, वी कैन नो, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. वी कैन नो सेवरल थिंग्स. वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. ओके, लाइक व्हाट पीपल एट, वो लोग क्या खाते थे. द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस टाइप के कपड़े वो लोग पहनते थे. द हाउसेज इन विच दे लिव, किस टाइप के घर में वो लोग रहा करते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्राइस, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. ये सभी लोग कैसे रहते थे. वी कैन फाइंड आउट इजली. ओके, पीपल लिव्स एंड गेम्स, ऑब्वियसली सॉन्ग एंड स्टोरीज दैट चिल्ड्रन जो वो सुनते थे बच्चे. ओके, सो ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अगर मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में बताऊं, सो हिस्ट्री सिर्फ किंग और वॉर ही नहीं होती. ओके, हिस्ट्री का बस यही मतलब नहीं है किंग्स के बारे में, वॉर्स, बैटल जो उन्होंने लड़ा उसके बारे में. इनफैक्ट हिस्ट्री डेली लाइफ के बारे में भी होती है. ओके, एंड उसी डेली लाइफ के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे. ऑलराइट, लोग क्या कहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे घर में रहते थे, आई मीन हैंगिंग सॉरी थे उस टाइम. सो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो लेट अस बिगिन. वेयर डिड पीपल लिव. सो ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, अभी तक जो हमने देखा वो इंट्रो था. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट वेयर डिड पीपल लिव. पीपल लिव्ड नियर नर्मदा रिवर. ओके, फाइंड द रिवर नर्मदा मैप. ओके, पेज नंबर 2 पर यहाँ मैप बना हुआ है. ओके, नर्मदा रिवर. सो यू कैन फाइंड आउट हेयर, बट सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस पैरा मीन. ओके, सो पीपल लिव्ड नियर नर्मदा रिवर. ओके, सबसे पहले लोग नदियों के पास रहते थे. एग्जाम्पल, नर्मदा रिवर के पास रहते थे. ओके, अब ये सवाल आता है कि लोग नदियों के पास क्यों रहा करते थे. ओके, सो क्योंकि वहाँ उन्हें पानी मिलता था, फॉरेस्ट नियर बाई था. ओके, फूड इजली मिलता था. ओके, सो इसलिए वो लोग पानी लाइक नदी के पास रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे. ओके, so people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. Okay, that is people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. So they also hunted animals. Okay, so कुल मिलाकर guys, ओवरऑल ये समझ में हम आता है कि उस टाइम के लोगों को ना इतनी जानकारी थी कि कौन से जो प्लांट है वो जहरीले फूड प्रोवाइड करते हैं. लाइक देखो, उस टाइम वो लोग नदियों के पास रहा करते थे. ओके, प्लांट्स उस टाइम भी थे. ओके, एंड जैसा कि इस पैराग्राफ में से हम समझ पा रहे हैं, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स. ओके, उन्हें ये पता था कि कौन से प्लांट अच्छे हैं एंड कौन से डेंजरस है उनके लाइफ के लिए. ओके, सो इसकी नॉलेज उन्हें थी ऑलरेडी. ओके, एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, जानवरों को मारना. सो इस टाइप का भी सिस्टम वहाँ उस टाइम चलता था. ओके, अगर मैं बात करूँ अर्ली ह्यूमंस की. ओके, उन्हें कहते हैं गैदरर्स. ओके, फूड कलेक्ट करने वाले. ओके, वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स निकालते थे, फॉरेस्ट से फूड लाते थे, एंड हंटर्स भी थे उस टाइम. ओके, जो एनिमल हंट करते थे. ऑलराइट, सो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं. ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोग नर्मदा के पास रहते थे, जंगल से खाना कलेक्ट करते थे, एनिमल हंट करते थे. ओके, इसीलिए उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, दैट हंटर गैदरर्स. ओके, सो ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि एज अ डेफिनेशन इट कैन बी कम इन योर एग्जाम. ओके, सो इसे साथ में नोट डाउन भी करना है. ओके, ऑलराइट, now now find the Sulaiman and Kilthar hills to the northwest. Okay, some of the years where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. Okay, so अभी हम बात करने वाले हैं सुलाई
हिल्स के बारे में, ओके, टू द नॉर्थ वेस्ट. Alright. So here you can see. Now let us talk about the Sulaiman and Kirthar hills, which are located in the northwestern part of the Indian subcontinent. Okay. So about 8,000 years ago, a very important change happened in human life here. Okay. For the first time, people started growing their own food. अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले 8,000 ईयर्स एगो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पर ह्यूमन लाइफ का देखा गया. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग देयर ओन फूड. ओके, लोगों ने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया. ओके, देयर ओन फूड पीपल हैव स्टार्टेड ग्रोइंग. अर्लियर पीपल वो डिपेंडेंट ऑन, अगर पहले की बात की जाए तो लोग डिपेंडेंट थे हंटिंग एनिमल्स पर, गैदरिंग फ्रूट्स एंड रूट्स पर. बट नाउ दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर. उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की. ओके, दे ग्रीव क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ली. ओके, व्हीट मीन्स लाइक गेहूं एंड बार्ली इट इज जव. ओके, ऑलराइट. सो along with farming, people also started rearing animals like sheep, goat, cattle, etc. Okay, and lived in villages. Okay, here is this. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, etc. and lived in villages. Okay, instead of moving around. अब वो लोग गांव में रहने लगे. ओके, पहले वो मूव करते थे, माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह. सो माइग्रेशन की जरूरत उन्हें क्यों पड़ रही थी, क्योंकि उस टाइम वेदर जो नेचुरल रीजन है, नेचुरल प्रॉब्लम, जैसे कि कभी भी तूफान आ गया, सो इस टाइप की वजह से उन्हें माइग्रेशन की नीड हो रही थी. ओके, बट अभी अगर देखा जाए सो वो एक विलेजेस में अब रहने लगे. ओके, instead of moving around, they started living in one place, villages. Okay, all right. So मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं, सो सुलाइमान और केदार हिल्स वो जगह है जहां सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट हुई थी. ओके, सो these both place hills is important because this is those place where farming started first time. Okay, यहाँ पर फार्मिंग पहली बार स्टार्ट हुई थी. यहीं से ह्यूमन लाइफ चेंज हुई. हंटिंग, फार्मिंग, नॉमेडिक लाइफ सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट हुई. ओके, पहले के टाइम पे जैसे लोग हंटिंग करते थे, सो उसे नॉमेडिक लाइफ कहा गया है. ओके, NOMADIC. मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर लेती हूँ. ओके, दिस इज कॉल्ड नॉमेडिक. ओके, NOMADIC, नॉमेडिक लाइफ. ओके, सो नॉमेडिक लाइफ कहा गया है. ओके, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे. एंड नॉमेडिक लाइफ अब सेटल्ड लाइफ में चेंज हो गया. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट अस मूव फर्दर. ओके, सो दिस रीजन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ. ओके, now these were some of the other areas where agriculture developed. Okay, the places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. Okay, so ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले राइस ग्रोन हुआ. ओके, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में. ओके, नाउ लेट अस व्यू फर्दर. Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a large river. Okay, so अब हम आ जाते हैं अपने मैप में. ओके, so this is the physical map of the subcontinent. Okay, Indian subcontinent. So here you can see Sulaiman and Kethar hills. Okay, आपको यहाँ पर मैं zoom करती हूँ. Here you can see this is Indus river. Okay, Jhelum river, and okay, here is Sulaiman and Kethar hills present. Okay, in the okay, so it is present in northwest side. Okay, एंड यहाँ पर हमारे हिमालय है. सो यहाँ से वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई. ओके, यानी कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, सो उसकी नींव सबसे पहले केथार एंड सुलाइमान नामक दो हिल्स पर यहीं पर रखी गई. ओके, ऑलराइट. नाउ जैसे कि हमने अभी यहाँ पर एक लाइन पढ़ी, विच इज
Vindhyas, okay. So Vindhyas, the places where rice was first grown. Vindhya, north of the Vindhya, ये वो जगह है जहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रोन हुई. So this is also very important, okay. So guys, agriculture सिर्फ विंध्या से ही start नहीं हुई, okay. Agriculture did not start at just only one place. In fact, it developed in different regions, okay. In some areas, especially north of the Vindhyas mountains, people started growing rice, okay. So this is important because सबसे पहले people started growing rice, like rice की जो भी चीज़ें हैं वो यहीं मिली, okay, starting में. So लोगों ने राइस बनाना स्टार्ट किया, ओके. सो विंध्यास माउंटेन्स के नॉर्थ साइड में लोगों ने राइस उगाना स्टार्ट किया, ओके. और राइस उगाना स्टार्ट किया, ओके. फार्मिंग राइस की स्टार्ट की, ओके. सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. व्हीट एंड बर्ली नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुआ, सुलाइमान एंड केदार रीजन में, ओके. एंड राइस नॉर्थ ऑफ द विंध्यास से स्टार्ट हुआ, ओके. सो दिस बोथ कैन कम इन योर एमसीक्यू, ओके. So you should note down, okay. Now let us move further. Trace the river Indus and its tributaries, okay. Indus and its tributaries. Cities flourished about 4,700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast, okay. Now trace the Indus river and its tributaries, okay. सबसे पहले जानते हैं tributaries क्या होती है. Tributaries means small rivers that join a big river, okay. छोटी छोटी नदियां जो एक बड़े rivers को join करे, okay. So about 4,700 years ago, some of the first cities developed here. एक पहला सिटी जो कि यहाँ डेवलप हुआ, this is Indus Valley civilization, okay. Alright, about 2,500 years ago, cities developed near Ganga and sea coast, okay, and it named as Indus Valley civilization, okay. So locate the Ganga and its tributary called the Sun, okay. गंगा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है which is called Sun. वैसे गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, but here we will only talk about Sun river, okay. Alright, in ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was all known as Magad, now lying in the state of Bihar, okay. So it means that about 2,500 years ago, cities developed near Ganga, okay, and sea coast, and later around 2,500 years ago, new cities developed near Ganga river along sea coast, okay. मतलब डेवलपमेंट स्प्रेड होने लगा. बाद में सिटीज सिर्फ इंडस तक सीमित नहीं रही, इनफैक्ट गंगा के आसपास और समुद्र के किनारे भी सिटीज डेवलप्ड हुई, ओके. अगर हम बात करें मगध किंगडम की, एरिया साउथ ऑफ गंगा, मगध बिहार के साइड, ओके. पावरफुल रूलर्स आए, ओके. Locate the Ganga river and its tributary Sun, okay. So in ancient times, the region of south of Ganga was called Magad, today in Bihar. In short, गंगा के साउथ एरिया को मगध कहते हैं और आज का बिहार, ओके. सो गंगा का जो साउथ का एरिया है उसे उस टाइम मगध कहते थे, लेकिन आज उसे बिहार कहते हैं, ओके. बिहार विच इज ए स्टेट, ओके. सो यहाँ के रूलर्स बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक बड़ा किंगडम बनाया, ओके. Alright, so kingdoms were set up in other parts of the country as well, okay. Alright, now throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods and droughts. Yes, जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि लोग माइग्रेट बहुत ज़्यादा करते थे, ओके. वन प्लेस टू अनदर, अनदर प्लेस टू अनदर, ओके. सो लाइक माइग्रेशन चलता था, मूविंग वन प्लेस टू अदर प्लेस, ओके.
not only for livelihood, in fact also from they also want to escape from natural disasters like floods and drought. Okay, natural disasters से बचने के लिए भी वो मूव करते थे. ओके, sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. Okay, अगर हम बात की करें मर्चेंट्स की, सो वो वैल्यूएबल गुड्स, इम्पोर्टेंट सामान वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे. ओके, सो सही लाइक सभी कैटेगरी के लोगों का अलग अलग एक तरह से उनका काम था. ओके, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, town to town and stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places, and all these lead to sharing of ideas between people. Okay, so I hope कि यहाँ तक आपको easily clear हुआ होगा that people did not stay in one place. In fact, they traveled from one region to another for reasons क्या क्या, work, livelihood, natural disasters, flood and drought, war, trade, religion and adventure. लोग अलग अलग जगह ट्रेवल करते थे. ओके, सो डिफिकल्ट बट पॉसिबल जर्नीज, इम्पॉसिबल तो नहीं था. माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स मेड travel difficult but not impossible. Okay, traveling was not easy because of Himalayas, desert, rivers, seas, but still people manage. Okay, so mountain, rivers and desert. अब अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे सो बहुत सारी चीजें चेंज होगी. ओके, सो अगर हम देखें सो पीपल बिलीव दैट दे कैन ट्रेवल. ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी रास्ते में बट दे ट्रेवल. अब सपोज करो कि आप एक जगह रह रहे हो. ओके, यू आर लिविंग इन अ विलेज. लेट मी मेक अ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो यू आर लिविंग इन अ विलेज. ओके, वी सडनली यहाँ पे एक अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं. ओके, आपका एक अपना ओन रिलीजन है. ओके, अब अगर आप यहाँ से ट्रैवल सपोज करो आपको करना पड़ा, यहाँ से आप ट्रैवल आपने किया और आप किसी दूसरी जगह पहुँच गए. ओके, आप नॉर्थ साइड से साउथ में आ गए. ओके, आप दूसरी जगह आ गए, किसी अलग विलेज में आ गए. ओके, जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक अलग ही रिलीजन के लोग रहते हैं. ओके, यहाँ पर एक अलग ही रिलीजन के लोग रहते हैं. ओके, सो यहाँ से आप सभी लोग आए, आपने यहाँ पर एंट्री ली. अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर आकर अपने रिलीजन के बारे में बताओगे एंड ये लोग आपको अपने रिलीजन के बारे में बताएंगे. मीन्स एक तरह से इंटरेक्शन बढ़ा पीपल का. ओके, सो इन लोगों ने जो माइग्रेशन जो लोग करते थे, लाइक जो लोग माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की. ओके, एंड इनफैक्ट इसका सबसे मेन रीजन एक और निकलता है. माइग्रेशन तो हुआ, रीजन भी थे बहुत सारे. ओके, लिवलीहुड एंड लॉट्स ऑफ थिंग, नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, बट इसका एक फायदा भी हुआ. फायदा क्या हुआ, बहुत सारी चीजें स्प्रेड हुई. अब स्प्रेड कैसे हुई, आप एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रैवल किया. ओके, एक गांव से आप दूसरे गांव में आए, आपने ट्रैवलिंग की. सो आपने अपने विलेज में आप जो जो करते थे, आपका जो रिलीजन था, सपोज करो अगर आप लॉर्ड विष्णु को मानते हो, सो यहाँ पर आकर के आपने उन्हें बताया. ओके, सो आपने बताया, सो आपने अवेयरनेस. ओके, यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है अवेयरनेस. ओके, मीन्स पीपल अवेयर हुए कि यहाँ पर कुछ और लोग भी रहते हैं. ओके, जिनका एक अपना ओन रिलीजन है या फिर अपना ओन लैंग्वेज है. सो ये सारी चीजें स्प्रेड होनी स्टार्ट हुई. ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन लोगों ने अपने बारे में बताया. ओके, वहाँ से कुछ चीजें जाना. सो इस तरह से ना कहते हैं ना एक लोगों का इंटरेक्शन बना. ओके, एंड ये सारी चीजें स्प्रेड हुई. सो अगर हम बात करें रिलीजन्स की, क्या क्या स्प्रेड हुआ. ओके, सो रिलीजन, कल्चर, बिहेवियर,
ऑब्वियसली लैंग्वेज, ओके। सो ये सारी चीज़ें, फूड ऑल्सो, किस टाइप के खाना वो लोग खाते थे, सो फूड भी स्प्रेड हुआ, ओके। लाइक नॉर्थ रीजन का अपना अलग फूड है, साउथ का अलग हो गया, सो ये भी स्प्रेड हुआ। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, ओके। एंड अवेयरनेस आई, ओके। लोगों ने एक दूसरे के बारे में जानना स्टार्ट किया, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो कि एक अच्छी चीज़ हुई, ओके, इस डेंजरस जर्नी में, ओके। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम आगे की चीज़ें कंप्लीट करेंगे। दैट व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, ओके। सो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेम्स ऑफ द लैंड, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो भी हमें क्लियर करना है, ओके। सो दिस इज जस्ट अ इंट्रो कि लोगों ने कैसे ट्रैवल किया। आज हमने क्लास में क्या क्या जाना, आज हमने सबसे पहले तो इंट्रो हमने देखा, दैट क्या ज़रूरत है हमें पास्ट के बारे में पढ़ने की, ओके। लोग उस टाइम कैसे रहते थे, ऑब्वियसली हमने राइस के बारे में जाना, ओके। विंध्या हिल्स एंड सुलाइमान एंड केदार हिल्स, ओके। नॉर्थ ईस्ट, रिमेंबर, ओके, नॉर्थ वेस्ट, ऑल राइट, जहाँ पर व्हीट एंड बार्ली ये लोगों ने ग्रोन करना स्टार्ट किया, ओके। सो ये सारी चीज़ें हमने जानी। एंड ऑब्वियस सी बात है, लोग सबसे पहले नर्मदा रिवर के साइड रहते थे, ओके, बैंक ऑफ दिस रिवर। सो there are some other points which is very much important for your exam, and आगे की जो चैप्टर है उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप कमिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड take care, bye bye. Do not forget to make the notes of it. Thank you.